हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। आपके अंदर से जो कुछ चीज़ों को लेके फोमो होता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, खासकर जो बड़े बड़े फ्रेग्रेंसेज हैं, जो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज हैं, जो ऐसे फ्रेग्रेंसेज जिन्हें विच आर वेरी हार्ड टू गेट, और जिनको आपको लगता है कि यार ये ट्राई करने लाइफ में एक बार, इतना ज़्यादा इनको पुश किया जाता है मार्केट में, इतनी ज़्यादा बात होती है इनकी, तो थोड़ा आपका फोमो खत्म होगा इस चीज़ को लेकर। आपको पता चलेगा कैसे कुछ चीज़ें टोटली रिडंडेंट हैं, इनकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप रिव्यू को इस नैरेटिव से मत जज कीजिए, रिव्यू देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, बट बहुत मज़ा आएगा रिव्यू में। ओके, सो आज का जो रिव्यू है वो है इस परफ्यूम के इर्द गिर्द। दिस इज डेट फॉर मैन बाय फ्रेग्रेंस वन, जो कि जेरमी फ्रेग्रेंस का ब्रांड है। एंड जेरमी फ्रेग्रेंस, यू ऑल नो, वॉज अ टाइड अमंग अस रिव्यूअर्स एंड मेनी फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट, कि जब वो बंदा आया था उसने रिव्यूज़ करने शुरू किए थे। ऑल्दो वो जो रिव्यू थे वो इतने ज़्यादा प्रैग्मेटिक नहीं थे, इतने ज़्यादा, मतलब होता है ना कि आपने उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली में समझ में आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो बस नोट्स पढ़ रहा है। एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय, ओनली फॉर वन फैक्ट दैट जब वो आया तो अपने साथ एक पूरी टाइड लेके आया था, और जिससे हम जैसे लोगों को एक विंडो मिली लोगों के साथ कन्वे करने की कुछ चीज़ें। अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी 10% भी टैलेंट है इस चीज़ का कि हम कुछ अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं परफ्यूम के अंदर से, तो वी जस्ट ट्राई। तो हमको एक विंडो मिली उस इंसान की वजह से। फॉर दैट वी आर वेरी थैंकफुल, आई एम पर्सनली थैंकफुल, आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स, कि एक प्लेटफॉर्म मिला कि हाँ चलो ये भी एक चीज़ है, हम ये कर सकते हैं इफ़ वी हैव द लाइक द ज़ील इन अस, के ये होना चाहिए, एंड नाउ वी हैव द प्लेटफॉर्म। ओके, सो उन्हीं की तरफ से आते हैं ये परफ्यूम, डेट फॉर मैन। और इससे पहले एक परफ्यूम और आया था विच वॉज ऑफिस फॉर मैन, और इसकी तो बहुत तारीफ हुई थी, भर भर के तारीफ हुई थी इसकी। सो पीपल वर लाइक क्रेजी आफ्टर इट जब वो लॉन्च हुआ था, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी पुशिंग इट ऑन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो ऑफ हिज, अब भी करता है। सो आज इसका रिव्यू हो जाए, पहले इसका रिव्यू करते हैं। इनिशियल इंप्रेशंस, दिस इज द एटमाइजर। एक टिपिकल डिजाइनर एटमाइजर है। नाउ दिस परफ्यूम इज अ डेट परफ्यूम, जैसा नाम है वैसा ही ये है, कोजी, कोइंग, स्वीट, थोड़ा सा इंटीमेट। यस, जैसे ही ओपन होता है देयर इज अ कार्डमम, बहुत ही प्यारा से कार्डमम निकल के आता है। उसके साथ धीरे धीरे यहां पे एक प्यारा सा वनीला, बहुत थोड़ा सा लैवेंडर, हल्का सा कैरामेल का टच। वो कैरामेल आपको मिलता है अजारो द मोस्ट वांटेड ईडीपी इंटेंस के अंदर, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रॉन्गर विद इंटेंसली के अंदर भी मिलता है। और बैकग्राउंड में, बेस में आपको यहां मिलता है हल्का सा एक बहुत ही माइन्यूट सा टोंका बीन और वेटिवर, and probably some Gaiac wood as well. The fragrance smells beautiful, no doubt. Why? Because many fragrances smell beautiful, जिनका इसके अंदर एक एसेंस है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली इफ यू आर पेइंग सच अ इनॉर्मस प्राइस फॉर अ परफ्यूम, इट फील्स गुड, बहुत अच्छा लगता है। बट देन जो परफ्यूम है, इट टोटली फील्स रिडंडेंट, लाइक इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है ये, अगर आपके पास ये है, डू नॉट बाय दिस, डू नॉट इवन ट्राई दिस। अगर आपके पास ये है, नो नीड। अगर आपके पास ये है, नो नीड। इन तीनों फ्रेग्रेंस के अंदर से आपके पास अगर कुछ भी है, इसकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इन तीनों फ्रेग्रेंस का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। टोटली नोट स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, इन तीनों से अच्छे से मिलता है। कार्डमम, टोंका बीन, वनीला, एम्बर, वेटेवर, साथ साथ चलता रहता है इसमें हल्का फुल्का सिनेमन। दिस इज दैट, यही है। कैरामेल इन तीनों फ्रेग्रेंस के अंदर कहीं ना कहीं महसूस होता है, इसके अंदर भी है। वेटेवर भी इनके अंदर महसूस होता है, इसके अंदर भी है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री फ्रेग्रेंसेस, नथिंग एल्स। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जेरमी ने ये किया है या कुछ बनाने की कोशिश की है, कंबाइन कर दिया, एक फ्यूजन कर दिया है इन तीनों को और बना दिया एक परफ्यूम। यू विल एक्सपेक्ट लाइक, मतलब ऐसा आप एक
अगर मान लीजिए कोई रिव्यूअर या फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट अगर एक परफ्यूम बनाएगा ना, तो वो यही करेगा। वो कभी भी किसी फ्रेग्रेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर जो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक पर्टिकुलर नोट का जो एट कोर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो उस पर जाएगा ही नहीं। वो ये देखेगा कौन कौन से परफ्यूम की खुशबू अच्छी आती है। एक काम करें, क्या इनका हम फ्यूजन बना ले? जैसे एक लेमैन क्या करता है, लेयर करता है कि 2 फ्रेग्रेंसेस उठाए, उनको लेयर किया और एक तीसरी फ्रेग्रेंस बन गया। इज लाइक वाओ, आई एम अ क्यूरेटर नाउ, आई एम अ केमिस्ट, आई एम अ परफ्यूमर नाउ। तो वही जो फील है वो इस तरह से एक रिव्यूअर को भी आने लग जाती है कि वाह, मैंने एक ऑलरेडी फ्रेग्रेंस के अंदर कुछ चेंज करके कुछ इजाफा कर दिया। एंड इस पूरे फेस को, इस पूरे एस्पेक्ट को या इस डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए फ्रॉम द सेम गाय, आई एम रेडी टू प्रूव इट हेयर कि ये पहली चीज नहीं है जो उन्होंने किया, इससे पहले भी जेरमी हैज डन इट, बिल्कुल सेम चीज। एंड विद दिस वन एग्जैक्टली, आपको क्या लगता है ये बहुत ही एक यूरेका मोमेंट है परफ्यूमरी में? ये भी 2-3 परफ्यूम्स का एक मिक्सचर है, ये भी वही है, ये कुछ अलग नहीं है। इसके अंदर भी 2-3 परफ्यूम मिला रखे हैं और ये बना रखा है। ये दिस इज एन एम्ब्रॉक्सन बॉम्ब। यहाँ पे सारा खेल एम्ब्रॉक्सन का है, विद पेपर, विद ग्रेप फ्रूट, बर्गमॉट, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको हल्का फुल्का बेस में वेटिवर और एम्बर ग्रेस, ये सब जो नोट्स हैं एक फ्रेश परफ्यूम के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ये, यस, इट्स हिज फेवरेट। कितना ग्लेज किया है उसने, यू हैव नो आइडिया। एंड इट्स अ गुड परफ्यूम। सवाज इज लाइक अ टूम स्टोन, एक टूम स्टोन है ये फ्रेग्रेंस का, कि भैया, या माइल स्टोन है, जो भी आप कहना चाहें, कि ये ऐसा पत्थर है इतना बड़ा कि इसकी कोई मतलब ये इतिहास में बैठ गया है कि इसकी कोई टक्कर नहीं है। इट स्टिल स्मेल्स रेलेवेंट, इट स्टिल स्मेल्स वन ऑफ अ काइंड, नो डाउट। और आपको थोड़ा सा इसका भी अर्क मिल जाएगा उसके अंदर। ये परफा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट है इसलिए मेरे पास है। जो ईडीटी और ईडीपी है वो अच्छे हैं, बट दिस इज माई फेवरेट। तो इसका भी अर्क आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जी हाँ। और थोड़ा बहुत आपको इसका भी अर्क मिल जाएगा, जी हाँ, ये भी मिल जाएगा आपको। तो ये भी यही है, ये भी एक फ्यूजन है। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट जेरेमी हैज डन समथिंग लाइक दैट। इसके साथ भी ये किया है, इसके साथ भी ये किया है, ठीक है। और कुछ टाइम पहले मैं सोच रहा था, उसका ब्लैक टाई भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ब्लैक टाई, ब्लैक टाई। मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, ट्राई करूँ। अब करने का मन नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर YSL टक्सीडो या फिर बेबी कैट या फिर कोई भी सूट अगर आप पहनते हैं ब्लैक टाई, यू कैन गेट द आइडिया। कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस लाइक जो नाइट के लिए अगर कोई फ्रेग्रेंस होगा ब्लैक टाई, तो जो भी आपने देखे होंगे बेबी कैट, टक्सीडो और इस रेंज में जो भी इस पूरे के पूरे डायरेक्शन में जो भी फ्रेग्रेंसेज हैं, उनको मिला के कुछ बना दिया होगा। आई एम नॉट इवन एक्साइटेड एनी मोर। सो आपको आपका फोमो यहीं खत्म हो जाना चाहिए कि आपको ये ट्राई करने चाहिए भी या नहीं। नो नीड, नो नीड। रिव्यूअर रहे तो अच्छा है, जब परफ्यूमर बन जाते हैं तो वो यही करते हैं, क्योंकि उनके पास वो साइंस नहीं है एक परफ्यूम को बनाने का। आपकी नोज अच्छी है, आप परफ्यूम को डाइसेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर से एलिमेंट्स निकाल के पहचान सकते हो, वेरी गुड, गुड फॉर यू। बट जब आप परफ्यूमर बनते हो तो कैन यू क्रिएट द केमिस्ट्री? डू यू हैव द साइंस फॉर इट? कैन यू क्रिएट अ न्यू फ्रेग्रेंस? कैन यू डू समथिंग रियली ग्रेट आउट ऑफ इट? क्या आप उस पूरी की पूरी केमिस्ट्री को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि वॉलेटाइल कंपाउंड क्या है, थिक एलिमेंट्स क्या हैं, कहाँ कौन से कंपाउंड बेस में होने चाहिए, कौन से कंपाउंड टॉप नोट में होने चाहिए, स्पाइसेस कैसे होते हैं, स्पाइसेस का क्या रोल रहेगा, किस वेदर के लिए बने? ये सारे एस्पेक्ट भी एक लेमन एस्पेक्ट में आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल परफ्यूम का, जो उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट डलते हैं उनका, वो कंपाउंड कितने लेवल पे क्या क्या करेगा। क्यूमारिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी अगर आप डेंसिटी बढ़ा देंगे तो एक अलग इंपैक्ट आएगा, वॉल्यूम अगर उसका कम कर देंगे अलग इंपैक्ट आएगा। यू फील मी? तो ये जो अरोमा केमिकल्स हैं, इनका किस किस लेवल पे क्या क्या काम करेंगे। जैसे मान लीजिए स्नेक पॉइजन जो होता है वो जहरीला है, बट एक क्वांटिटी में जहरीला है। मगर होम्योपैथी, अगर आपने कभी नाम सुना है, होम्योपैथी इज द स्टडी वेयर किसी भी एक चीज का बिल्कुल उसका 1%, और उस 1% का भी 1% निकाल कर उस चीज का एक क्योर बनाया जा सकता है। जहर के अंदर से भी
आप कुछ चीज़ें निकाल के उसका कुछ क्योर बना सकते हैं। ऑल्दो ये काफ़ी एक हिस्टेरिकल टॉपिक है, काफ़ी लोग विश्वास करते, काफ़ी नहीं करते, बट मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल हियर, कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ अगर एक 100 है तो उसका 1% का क्या इस्तेमाल होगा और उसका इंपैक्ट टोटली डिफरेंट हो सकता है। सो ये जो एस्पेक्ट है ये एक परफ्यूमर जानता है। वी एज रिव्यूअर्स एज ले मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड गो इन टू दैट डेप्थ एंड क्रिएट अ मास्टर पीस। हाँ, लेयर करके कुछ बना रहे हैं, अच्छा बन गया, बहुत अच्छी बात है, बट आप एक यूनिक चीज़ नहीं बना सकते फ्रॉम स्क्रैच। सो जेरेमी की मैं आपको पूरी डायरेक्शन बता रहा हूँ कि मैं उसे बैश नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग कि $350, $400, $250 ऐसे करके तो एक फ्रेग्रेंस लॉन्च हुए थे। और क्या है ये? सिर्फ एक फ्यूजन जो आप दो परफ्यूम्स को लेयर करके ही बना सकते हो। उसके लिए आप $250-300 दे रहे हैं। व्हाट्स द पॉइंट? सो ये फोमो आपका यहां खत्म हो जाना चाहिए कि आपको इनकी जरूरत है। नो नीड एट ऑल। आप बोलेंगे इनके क्लोन बता दो, कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, अगर आपके पास कोई भी एवेंटस का डीएनए है, कोई भी क्लोन है, सवाज का कोई क्लोन है, दोनों को लेयर कर लो, ऑफिस फॉरमैन तैयार हो जाएगा। या ब्लू चैनल या फिर सवाज का कोई आपके पास क्लोन है, दोनों को लेयर करो, बन जाएगा। दिस इज दैट। आपके पास अगर आपको डेट ट्राई करना है, आपके पास वैलेंटिनो उमो बोरेन रोमांटेंस का कोई अगर क्लोन हो तो आप वो ट्राई कर लो। उसके साथ आप चाहो तो स्ट्रॉन्गर व्यू इंटेंसली का कोई क्लोन हो, दोनों को लेयर कर लो, यू गेट डेट। सो दिस इज जस्ट दैट। इसीलिए मैं चाहता था कि थोड़ा सा ये जो महंगे फ्रेग्रेंसेज हैं, खासकर ऐसे लोगों से जिनका एक मार्केट में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत बड़ा, तो इनकी साइड से कुछ आता है तो पीपल आर होपफुल कि इसको इतना कुछ पता है, ही इज अ यू नो, वो बहुत मीनार पे बैठा हुआ है ऊपर, तो ये कुछ भी लॉन्च करेगा तो वो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ। नॉट एट ऑल। क्लाउड, हाइप और इन चीज़ों के चलते जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो शुरू में उसकी बहुत अच्छी एक जंप मिलती है, एक काफ़ी अच्छा सर्ज मिलता है, एक स्पाइक मिलता है सेल्स में। बट उसके बाद क्या होता है, जब वो जो स्पाइक वाले जो लोग हैं, जो 5% 10% जो ट्राई कर चुके होते हैं, फिर वो जगह जगह जाके अपने रिव्यूज़ देते हैं, एक वर्ड ऑफ माउथ रिलीज होता है कि नहीं भाई कुछ खास नहीं है, नो नीड, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कम्युनिटी के अंदर तो सबसे पहले पता चलता है कि हाँ भाई कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज सबसे पहले द वर्ड गोज आउट देयर। उसके बाद धीरे धीरे टाइम टू टाइम, बट तब तक फिर लोग एडवर्टीजमेंट देख के, रिव्यूज़ देख के इतना निकल ही जाता है, कहीं ना कहीं लोगों का फ़ायदा वहाँ पे हो जाता है जो परफ्यूम बनाते हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी। सम हाउ यू कैन से कि जब आप एक पर्टिकुलर परफ्यूम को समझ नहीं पाते और क्लाउड पे उसे बाय कर लेते हैं और उसका कोई सैंपल नहीं है, कुछ नहीं, सीधी बॉटल पड़ी हुई है और फोमो में आपने सीधा $250 डाल दिए उसमें, आ जा भाई, और स्मेल क्या लगा, अरे यार ये तो सवाज है, तो यू सी कितना एक ब्रेन डैमेज हो जाता है कि यार कितना पैसे में आग लगा दी मैं। सो दिस फोमो आई वॉन्टेड टू जस्ट क्रश्ड ओवर हेयर। और बाकी सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेज हैं जो इनसे काफ़ी बेहतर हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। ओरिजिनल ट्राई कीजिए, ओरिजिनल को वेयर कीजिए एंड एंजॉय इट। मत सोचिए कि वो परफ्यूम रह गया। मैं एज अ रिव्यूअर, मेरे साथ अभी एक शराब की तरह जुड़ गया है कि मैं एक फ्रेग्रेंस को अब इंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि इतने फ्रेग्रेंसेस हो गए हैं तो लगता है एक नई खुशबू मिल जाए, जैसे ही नाक में पहुंची, जैसे ही अच्छा लगा, हाँ खुशबू मिल गई, खत्म। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं एक परफ्यूम को एंजॉय कर रहा जा रहा हूँ। अब ऐसा हो गया है कि नाक को एक नशा है कि नया परफ्यूम चाहिए, आया, खुशबू आई, वाह मज़ा आ गया, फिर वो बोतल रखी रहती है और इससे बहुत पैसे में आग लगती है। सो इन्वेस्ट इन टू डीकेंट्स जितना हो सके। सैंपल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मत लो, नो नीड, फोमो में मत जियो कि सैंपल ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है, जब मिलना होगा तब मिल जाएगा। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है सैंपल्स के चक्कर में पड़ने की किसी भी चीज़ की। अगर मिल रहा है ले लो, ट्राई करो। मुझे पता है कि नाक तक एक बार पहुंच गया, खुश हो जाओगे, हाँ स्मेल आ गया, अच्छा ऐसा स्मेल करता है, हो गया काम, मुश्किल ही पहनोगे। इसीलिए सैंपल्स ट्राई करो, डीकेंट ट्राई करो। डीकेंट रखा रहेगा, कम से कम ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं हुआ, वो डीकेंट रखा रहेगा, जब मन किया सूंघ लिया, रख दिया, दैट्स इट। पूरी बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं है। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द रिव्यू। आई नो रिव्यू से थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आई हैड टू टेल यू ऑल कि ये क्या हो रहा है फिलहाल। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। कोशिश करेंगे ऐसे और कंटेंट लाने की, ऐसे और परफ्यूम्स लाने की, इनकी इर्द गिर्द बात होने की। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा रिव्यू देखिए, आई एम प्रीटी श्योर आपको मज़ा आएगा, बिकॉज कुछ लोग स्टार्टिंग में देख के अरे यार एक ही परफ्यूम की बात हो रही है, चलो यार छोड़, क्या मज़ा नहीं आएगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देयर आर लॉट मोर एस्पेक्ट्स, लॉट मोर लेयर्स इन अ रिव्यू देन जस्ट टॉप नोट्स। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड मेटल साइनिंग ऑफ।